हाय गाइस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं एक ऑटोमेशन टूल के बारे में बात करने वाला हूँ। आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मैं जस्ट एक आइडिया देने वाला हूँ, थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझाने वाला हूँ। एंड ये आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो रिपीटेटिव टास्क को ईजिली ऑटोमेट कर देता है। तो रिसेंटली हम एक टूल पे काम किए थे, ओबियसली हम कर बना चुके हैं वो। सो इफ़ यू नीड कि आपके बिजनेस में वो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह चाहिए तो हम भी प्रोवाइड करवा सकते हैं सॉल्यूशन। यू जस्ट नीड टू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के बाद अगर फॉर्म फिल नहीं करना तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें डीएम करना, कॉन्टैक्ट शेयर करना। एंड ऑनलाइन मीट में समझ के आपके बिजनेस वर्क फ्लो के हिसाब से वो कैसे काम करेगा सारा कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको we if you want to work with us, let's start then. So चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, सारे बिजनेस जो है इंडिविजुअल बंदे हुए, अब शॉप ले लो, रेस्टोरेंट ले लो, या फिर बहुत सारे मेडिकल स्टोर ले लो, जहाँ भी एक्सेल सीट का बहुत ज़्यादा काम रहता है। और आपको पता ही है एक्सेल सीट मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बट पॉइंट ये है कि जब आपका बिजनेस को आप थोड़ा मतलब बड़ा बिजनेस होता है तो आप एक बंदा रखते हो हायर करके जो प्रॉपरली अपडेट कर रहा है, या फिर आप अपना टाइम देख के रात को प्रॉपर उसको 2-3 घंटे देख के मैन्युअली अपडेट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इजीली ऑटोमेट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक बिजनेस है, उस बिजनेस का एक मास्टर टेबल है। मास्टर टेबल मतलब उस टेबल में सारी कुछ डिटेल्स हैं, उसमें सारा सेक्शंस बने हुए हैं। स्टेट पे इतनी सेल्स हुई, इतना रेवेन्यू है, इतना लॉस जा रहा है, प्रॉफिट, एवरीथिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो। बट उसमें फिक्स्ड कॉलम्स वगैरह हैं, डिटेल्स वगैरह आपको है। अब मान लो आपके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, या फिर बहुत सारी शॉप्स हैं, या फिर बहुत सारे सेक्शन हैं आपसे, मार्केटिंग, सेल्स, उसके अलावा जितने भी सेक्शंस हैं। या फिर सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस, आपके बहुत सारी शॉप्स हैं जो ऑल ओवर द सिटी डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप ओनर हो, आपको सब कुछ देखना है। आपका एक मास्टर टेबल रहेगा जो जिसको आप रेगुलरली अपडेट करते हो। सपोज इस शॉप का डेटा ये है, इस शॉप का डेटा है, तो आपके वीकली डेटा अपडेट्स आते होंगे, वो अपनी एक्सेल शीट की इतना इतना रेवेन्यू है। अब आपको जो आपकी मेन टेबल है, मास्टर टेबल, वो मैन्युअली अपडेट करनी होती है देख देख के। तो इन सब चीज़ों को आप इजीली ऑटोमेट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना रहेगा, आपका एक फ्रंट एंड रहेगा, मतलब वेबसाइट जस्ट ओपन करोगे, वहाँ पे जस्ट आपको आपकी जो स्मॉल टेबल्स आई है ना बाकी की, जो बाकी शॉप्स है, उसको अपलोड करना रहेगा। एंड दैट्स इट। वो आपकी मास्टर टेबल को ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं वो भी आप उस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि ये चीज़ें डिटेल में है, उसको बोलते हैं ऑडिट लॉग्स। बेसिकली आप लॉग्स, जो भी चीज़ अपडेट हुई हैं वो सब कुछ दिख जाएंगी। अब इसके अलावा ये भी कि इसमें एडिशन हुआ, सपोज कुछ नया ड्रॉ वगैरह आया तो वो भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। नया कॉलम वगैरह वो भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और सपोज आपका कुछ पुराना डेटा उसी में अपडेट करना है तो वो भी अपने आप हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब ये काम कैसे करती हैं, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी जो मेन मास्टर टेबल होती है उसको कोई भी डेटाबेस जैसे आरडीएस ले लो, या फिर एडब्ल्यूएस, या फिर जो भी डेटाबेस आपको यूज़ करना है उसके ऊपर आपकी टेबल को आपको डंप करना रहेगा। डंप इज काइंड ऑफ लाइक आपको अपलोड करना रहेगा, क्या बोल सकते हैं, डेटा लोड करना रहेगा, ताकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सको। अब लोकल पे चलाना है तो लोकल पे तो आपको डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने पीसी पे आप मॉडिफाई कर सकते हो वीएस कोड का यूज करके। बट ये प्रोफेशनल भी नहीं है। आप 100x सॉल्यूशन के साथ काम करोगे तो यार ऐसे मतलब छोटे छोटे तरीके कैसे लाइक थोड़ा अगर ऑटोमेट कर ही रहे हो तो एकदम स्मूथ बनाओ ना, कि फ्रंट एंड है कुछ वो ही नहीं है। तो हाँ, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे होता है। तो पहला तो मैं आपको बताया कि डेटाबेस पे उस टेबल को ले आओ। अब आपको देखो, आपको सिंपल सा मैं आर्किटेक्चर समझा देता हूँ, लॉजिक क्या रहता है। आपको ना डायरेक्ट क्या चीज़ करनी है, आपको अपडेट करना है। आपके पास स्मॉल टेबल आएंगी तो सिंपल सा, अब आपका मेन जो टारगेट टेबल है, मास्टर टेबल है, वो ऑलरेडी डेटाबेस में है। अब जो स्मॉल टेबल्स आएंगी वो जैसे ही आप अपलोड करोगे फ्रंट एंड पे, उधर से आप सीधा बैक एंड पे लोड कर दो। जैसे अगर AWS की बात कर रहे हो तो S3 बकेट होता है उसमें, वहाँ पे आपका चले जाएंगी टेबल्स। अब वहाँ पे वो चली गई। अब आपके पास स्मॉल टेबल्स भी हैं डेटाबेस में, बट जो मेन डेटाबेस है उसमें आपका मेन टारगेट टेबल है। अब काम ऑफलाइन से आ गया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन बस आप आपके जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है उसने तो अपलोड कर दिया, अब आपका करता है बैक एंड काम। अब बैक एंड में आपका क्या रहता है, सबसे पहले आपका जो लॉजिक एल्गोरिथम है वो स्मॉल टेबल्स को रीड करेगा। अब उस स्मॉल टेबल्स को एनालिसिस करेगा। अब
एक एक क्वेरी को उसमें मास्टर टेबल में चेक करेगा। सपोज आपको एक प्राइमरी की देनी पड़ेगी, जैसे आपने दे दिया कि प्राइमरी के ऐसे यूनिक दे दो कुछ भी, जैसे मान लो कि उसको लुकअप बोलते हैं, लुकअप करने के लिए। तो लुकअप करने के लिए सपोज आपने डेट दे दी, क्योंकि डेट तो हमेशा यूनिक रहेगी ना, हर डेट की अलग है। तो अब वो चेक करेगा इस डेट का डेटा ऑलरेडी मास्टर टेबल में है कि नहीं है। तो वो चेक करेगा कि डेटा जो अभी नया डेटा आया वो सेम है उससे, तो सेम होगा तो वो स्किप कर देगा, सेम नहीं होगा तो वो उसे अपडेट कर देगा पुराने डेटा को। अगर उस डेट का डेटा है ही नहीं उस मास्टर टेबल में, ऑब्वियसली नए डेटा भी तो आएंगे, तो वो उनको इंसर्ट कर देगा। तो ये सिंपल था, बट इसमें एज केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे रिपीटेटिव और बाकी सारी चीज़ें, तो वो सारे एज केसेस हैंडल करने पाते हैं। बट अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ तो दैट्स द सिस्टम आर्किटेक्चर। अब देखो कितना सा ईजी है, ये बहुत ईजी ऑटोमेशन टूल है कंपैरिजन कि हम जितने कॉम्प्लेक्स, बट ईजी होने के बाद में भी जो इसकी वैल्यू है, लोग जितना इसे पसंद करते हैं, डैम, लाइक यार तुम देखो ना, बिजनेस ओनर्स जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, अब उन्हें, अब यार वो चाहते तो नहीं है ना अपनी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा किसी बंदे को दे दे। बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं, सपोज आपके पेमेंट के सिस्टम से, अब वो नहीं चाहेगा यार आपके रेवेन्यू वगैरह कोई और बंदा देखे। अगर नॉर्मल बिजनेस स्केल पे आपकी कोई पेमेंट टीम वगैरह नहीं है, तो वो चाहेगा खुद से अपडेट कर दो, तो खुद के 2-3 घंटे खराब करके और उसको अपडेट करता है। अब सोचो मिनट्स में वो काम कर रहा है, 1-2 मिनट में ड्रैग ऑन ड्रॉप करना है, अपडेट चेक कर लो कि सही से हुआ है कि नहीं, दैट्स इट। अब भाई उस बंदे के लिए पैसे भी बच रहे हैं, उसके उसका काम भी। ऐसे टूल्स के लिए ऑब्वियसली वो आपके लिए थैंकफुल होगा। तभी मैं बोला है कि मेरे जितने बिजनेस ओनर्स को ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएं, वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे लिटरली। उनका खुशी देख के ऐसा लग रहा था कि लिटरली नाउ जो हम चीज़ें सीखे हैं टेक्नोलॉजी में, हमने बीटेक की है आईआईटी से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इतनी नॉलेज ली, उसको रियल लाइफ में हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इट्स लाइक ग्रेट फीलिंग। सो अभी यही है। ऐसे टूल्स के बारे में अभी हम बहुत सारे टूल्स पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बताता रहूँगा जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। अभी तो जस्ट मेरी एक मीटिंग खत्म हुई, उसी मीटिंग के बाद मैं वीडियो शूट किया, क्योंकि मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए कैसे कर सकते हो। तो अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑब्वियसली यार, अब जो CS स्टूडेंट है, मैंने इतनी चीज़ एक्सप्लेन की है, आपको मोस्ट ऑफ द 90% क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे क्या करना है। तो जस्ट गो एंड डू इट। एंड आपका पापा का बिजनेस है, मम्मी का बिजनेस है, हेल्प देम। वो ऑब्वियसली खुश हो जाएंगे अगर वो एक्सेल शीट वगैरह यूज कर रहे हैं तो। या फिर खुद के अच्छे और उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करके वेबसाइट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हम भी करेंगे, बट ऐसा नहीं होता ना कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ आप करोगे तो हमारे कॉम्पिटिशन में जाओगे, ऐसा नहीं होता। आइडियाज़ सबके पास होते हैं, एजुकेशन इज द इम्पोर्टेंट। सो आइडियाज़ देने में किसी को कुछ, मेरा मेंटेलिटी यही है भाई, आइडियाज़ दे दो। अगर जिस बंदे को करना होगा, ऐसे आइडियाज बहुत होते हैं भाई, एग्जीक्यूशन इज द मेन इम्पोर्टेंट। एंड करो भाई, एंड हमें भी टैग करो अगर कुछ अच्छा कर पाते हो तो। इसमें आप ये कर सकते हो कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें अब एडमिन्स लॉगिन करेंगे, अपने बिजनेस का डेटा फीड करेंगे, दैट्स इट, वो प्राइवेट रहेगा। तो इस सेम टूल को आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड करवा सकते हो, जितने बिजनेस ओनर्स को। तो आपने एक बार प्रोडक्ट बनाया, बस उस प्रोडक्ट को आप आपके बिजनेस यूज कर रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ B2B SaaS बिजनेस, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। तो आपने एक बार बनाया, आप उसे मेंटेन वगैरह कर रहे हो, अपडेट्स वगैरह, तो आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया, अब आपको कुछ नहीं करना। जो भी बिजनेस ओनर्स वगैरह आएंगे वो अपनी मास्टर टेबल वहाँ अपलोड करेंगे, आपके डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। अब जो भी स्मॉल टेबल्स आया करेगी वो अपडेट होंगी। अब इसमें दिक्कत, आप बोलोगे यार वो फिर भरोसा कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आपकी प्लेटफॉर्म की इतनी एश्योरिटी होने वाली है। अब ऑब्वियसली फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इस पर आपके सोशल मीडिया का पूरा डेटा रहता है ना, चैट्स वगैरह एंड ऑल, तो हम बिलीव कर रहे हो। पॉइंट वही है, ट्रस्ट बनाना होता है। एक बार अच्छे क्लाइंट्स मिल गए तो वो ऑब्वियसली अपने बाकी दोस्तों को भी बताएगा आपकी वेबसाइट के, तो आपके एक क्लाइंट से 10 क्लाइंट, 10 से 20, तो ऐसे बढ़ते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस आप प्रोवाइड करवा सकते हो। बट और अगर वो ऐसा नहीं है तो इंटरनल भी आप सेटअप करके दे सकते हो उन्होंने, आपके PC पे डायरेक्ट लोकली चलाओ, दैट्स इट। लोकली में तो ये डेटाबेस का भी लफड़ा नहीं है भाई, आपके पांडाज वगैरह एंड काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है जिनसे आप ये सारे टास्क बहुत ईजीली कर सकते हो। सो अगर मैं एट द एंड चीज़ें बताऊँ तो भाई करो यार कुछ भी करो करो, इतनी चीज़ें हार्ड नहीं है भाई, मज़ा आ रहा है। अभी ऑटोमेशन की चीज़ें जब ये इतने स्मूथली चीज़ों को कर पा रहे हैं ना लोग, तो इतना क्रेजी लगता है ना भाई, क्या बढ़िया यार, टाइम सेव हो गया भाई, बंदा फैमिली को देगा, एंजॉय करेगा अपनी लाइफ, एक ही तो लाइफ है, कितना काम करोगे, मतलब समझ रहे हो ना। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मत जाना।
ये खुद तो लेट लेट सोता है, काम कर रहा है और लोगों को बोलता है काम मत करो। पॉइंट ये है कि यार अभी चीज़ें इनिशियल फेज में बिल्ड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, शुरू में स्ट्रगल लगता है, उसके बाद में जब एक बार आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, आप टीम बिल्ड कर सकते हो। बट टीम एक बार अच्छी बिल्ड करना इज़ क्रिटिकल टास्क। पहले मेरे को लगता था ऐसे ही हो जाती है, ये मेरी एक गलत फहमी थी। बट टीम ऐसे ही बिल्ड हो जाती है, बट अच्छी टीम बिल्ड करना इज़ वेरी टफ। आपको बंदे चूज करना जो उन पर आप भरोसा अपना टाइम दे रहे हो, तो यार चाहोगे ना कि वो आपके बिजनेस में रहें। ऐसा नहीं कि आप भाई वो बंदा एक दो महीना सीख साख के गया ख़त्म, भाई जितना तो सिखाने में टाइम गया, तो वो कंपनी जो तो वही देखते हैं ना इतना जल्दी स्विच क्यों नहीं मारेगा। बट आपको एक चीज़ का केयर रखना पड़ता है कि आपका जो साथ में जो भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि यार आप सिर्फ आप अपना ही अपना सोच रहे हो। जो बंदा आपके साथ ज्वाइन किया है उसको भी इक्वली बेनिफिट होना चाहिए, ताकि कभी उसको ऐसा ना लगे कि भाई मेरा तो टाइम वेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली वो इम्प्रूव कर रहा है, लर्न कर रहा है, तो भाई वो बंदे को आप ऑब्वियसली वो चीज़ें प्रोवाइड करवाओ। आपके टीम में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आपके टीम मेंबर्स का थोड़ा ख्याल रखो। तो इन चीज़ों को मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कि कैसे टीम को मैनेज करना होता है एंड ऑल। सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आगे की जर्नी में मैं आपको बहुत कुछ बताते रहूँगा। अभी तो चीज़ें चल रही हैं, बस अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब कई बार तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, चीज़ें स्मूथ जाती हैं तो एकदम आसमान में चले जाते हैं कि अब तो फोड़ ही देंगे। फिर थोड़ा कंट्रोल करते हैं कि अभी बहुत कुछ करना है। तो लाइक दैट थिंग्स गोइंग ऑन, क्रेजी जर्नी, मेमोरीज बन रही हैं। एंड 10 साल पीछे रिग्रेट तो नहीं होगा ऑब्वियसली कि यार चीज़ें उस टाइम पे थी दिमाग में कि यार कर लेते तो नहीं की, ऐसा नहीं होगा। तो उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं बस।